हेलो दोस्तों, हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो सुनिए, इस कार्यक्रम में बुद्ध चरित्र कथाचार्य प्रियदर्शी थेरेपी भंते जो श्रीलंका से चलकर आए हैं। ये कार्यक्रम जो है बेलवना कला बबरी गांव बरसठी जौनपुर में हो रहा है, जो कि कार्यक्रम का नाम दिया गया है अमृत वर्षा। तो कई भागों में वीडियो हमने बनाया है, तो चलिए पहला भाग देखिए। लेबर वाला काम लग रहा है। तुम पंडाल की सफाई करवाएंगे। प्राइवेट नौकर नहीं है, सरकारी उसमें मान है ना, पैसा ज्यादा मिलता है तो नौकरी, नाम ही पड़ा है नौकरी। हाँ? तो 16 वर्ष होता है उनका विवाह हो जाता है। हाँ? किससे विवाह होता? पहले कम उम्र में ही विवाह हो जाता था। क्योंकि आज तीसरा दिन है, कथा जल्दी से तेजी गति से बताऊं। उनका विवाह किससे होता? सिद्धार्थ गौतम जब विवाह करते तो किसी ऐसी स्त्री से नहीं करते कि जो सिर्फ सुंदर हो, नहीं। कहा कि ब्राह्मणी क्षत्रिया कन्या वैश्या शूद्री तथैव च यस्य एते गुणा सन्ति तामे कन्या प्रवेदय। चाहे ब्राह्मण की कन्या हो, चाहे क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, इससे मुझे कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। लेकिन जिसमें ये गुण है, शीलवान है, रूपवती है तो है, लेकिन शीलवान, गुणवान, सत्यवान। यस्य एते गुणा सन्ति तामे कन्या प्रवेदय। न कुलं न गोत्रेण कुमारो सह विस्मृतः गुणे सत्ये च धर्मे च यस्यास्य रमते मनो। कुल और गोत्र से मतलब नहीं, सत्यवान हो, धार्मिक हो, ताकि मेरा मन में उसके साथ प्रसन्न रह सके, संतुष्ट रह सके। तो विवाह होता है एक ऐसी लड़की से जिसके पास ये सारा गुण है। राजकुमार के लिए, सिद्धार्थ के लिए ढूंढ करके कन्या लाई जाती है। उसका नाम है यशोधरा, दंडपाणी की लड़की यशोधरा। लेकिन यशोधरा से विवाह करने के लिए यशोधरा के पिता राजी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि राजकुमार बचपन से ही क्षत्रियों के गुण वाले नहीं थे। न तो वे शिकार पे जाते थे, न तो धनुष खींच करके किसी जीव की हत्या करते थे, न किसी को मारते थे। उनका जीवन बिल्कुल संत जैसा जीवन था। इसलिए यशोधरा के पिता को, दंडपाणी को, जो है संदेह हुआ कि ये राजकुमार मेरी बेटी का भरण पोषण कर पाएगा कि नहीं। क्षत्रिय है, भरण पोषण कर पाएगा कि नहीं। इसलिए मैं अपनी पुत्री इसे तब दूंगा जब ये हमारे एग्जाम को पास करेगा, हमारे लक्ष्य को पास करेगा। इसलिए लक्ष्य वेद परीक्षा रखी। लक्ष्य वेद परीक्षा आपने पहले ही सुना होगा बहुत जगहों पर। राजाओं में पहले ऐसा हुआ करता था, अलग अलग प्रकार के लक्ष्य वेद हुआ करता था। सिद्धार्थ कुमार के लिए भी ऐसा ही लक्ष्य वेद रखा गया। यशोधरा के पिता ने कहा कि मैं चारों दिशाओं से राजकुमारों को आमंत्रित करूंगा और जो इस परीक्षा में पास होगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो उसने स्वयंवर बनाया।
स्वयंवर पहले था, लेकिन चूंकि पिता को संदेह हो गया कि ये मेरी बेटी का भरण पोषण नहीं कर पाएगा, तो इसमें लक्ष्य वेद परीक्षा भी शामिल कर दिया उसी स्वयंवर में। चारों दिशाओं से राजकुमार आते हैं और उसमें लक्ष्य वेद को पास करना था, उत्तीर्ण करना था। इसलिए एक बनाया गया जाल, चक्रव्यूह, ऊपर एक चक्र बनाया गया जिसमें मछली घूम रही थी। नीचे पानी रख दिया गया पात्र में, खड़े होकर के नीचे पानी में देख करके ऊपर मछली की आंख में तीर लगाना था। आंख में लग जाए तो वही अच्छा धनुर्धर, वही विजेता। फिर जितनी भी राज्यों से राजकुमार आए हुए थे, एक एक करके सभी लोगों ने अपना पूर्ण निशाना लगाया। जो हर दिन आखेट करते थे, जो हर दिन धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, जो बड़े प्रवीण थे, उन सब लोगों ने प्रयास किया कि मछली की आंख में तीर लगा दे, लेकिन तीर लगा नहीं पाए। अंततः यही बचते हैं सिद्धार्थ, जिनको उसके पिता संत कह रहे थे। फिर अंत में सिद्धार्थ जाते हैं। सिद्धार्थ जाते हैं, नीचे पानी में देखते हैं। देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एक बार देख लिया पानी में कि मछली कहाँ है, घूम रही, सारी गति समझ लिया कि कितने क्षण में मछली घूम रही है, कहां से कहां तक पहुंचेगी। नीचे पानी में देख करके आंखें बंद कर करके ही जब धनुष से बाण को छोड़ते हैं तो उसकी आंखों में लग जाता है और विजयी हो जाते हैं। सभी लोग आंखें खोल करके भी मार रहे थे तो मार नहीं पाए। सिद्धार्थ ने देख करके, अनुभव करके, आंखें बंद करके तीर चलाया तो भी जा करके मछली की आंख में लगा। सिद्धार्थ विजयी हुए। सिद्धार्थ विजयी हो गए। वही संत जिससे विवाह करने के लिए दंडपाणी राजी नहीं था, अब राजी हो गया। अब उसे भरोसा हो गया कि नहीं, ये पालन पोषण कर लेंगे हमारी पुत्री का। इसलिए अब चूंकि स्वयंवर होता था पहले, स्वयंवर माने स्वयं से वर ढूंढना, हाँ, अपने से पति चुनना हो, अपने से पत्नी चुनना। आज ऐसा होता है? अच्छा, आप तक बहुत सारे भगवानों की कथा सुनते रहे, हाँ? तो आप बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के जीवन चरित्र को मानते हैं। स्वयंवर करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि ऐसे सभा लगाएगा और उसमें चुने, ऐसा नहीं। लेकिन कम से कम लड़के लड़की को अनुमति होना चाहिए कि अपने से देख करके वो विवाह करें। यही धर्मानुकूल है। नहीं तो किसी से भी बांध देंगे, जीवन भर माता पिता को गाली देते रहेंगे, कंप्रोमाइज करके जीवन जिएंगे, समझौता करके जीवन जिएंगे। चलो अब तो शादी हो ही गई, इसे झेलना ही है, ऐसे पति को झेलना ही है, ऐसी पत्नी को झेलना ही है। तो एक दूसरे को लोग झेलते हैं, अपने से विवाह करते हैं कि यही हमारी माई, ये हमारा बाऊ, यह बाल ही धर्म हमारे फूटा, नहीं तो हमारी खातिर तो राजकुमार रहन कौन, हाँ? ऐसा होता है ना। देखिए, सिद्धार्थ के पिता एक श्रेष्ठ पिता है, यशोधरा के पिता भी एक श्रेष्ठ पिता है। वो अपने बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डालना चाह रहे, क्योंकि ऐसी प्रथा भी थी, और दबाव भी नहीं डालना चाह रहे कि नहीं, जिसे मैं पसंद करूंगा उससे विवाह करना नहीं, आप चुन करके विवाह करें, क्योंकि परंपरा यही थी। विश्व के सभी देशों में ऐसा ही होता है, लगभग 90% देशों में ऐसा ही होता है। कुछ जो रूढ़िवादी देश हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें से भारत भी एक है रूढ़िवादी।
खुले दिमाग का नहीं है। हाँ? सिंगालोवाद सूत्र में भगवान पुत्र के कर्तव्य और पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य और पुत्र पुत्री के कर्तव्य सिंगालोवाद सूत्र में भगवान ने अच्छे से समझाया कि क्या कर्तव्य होता है एक पिता का, माता का, पुत्र के लिए। हाँ? तो सबसे पहले पिता कर्तव्य निभाता है तब पुत्र निभाता है, कि पहले पुत्र निभाता है तब पिता? कौन निभाता है? कौन? माता पिता ही ना। तब जिम्मेदारी बाद में पुत्र की आती है। तो पहले पिता ठीक से निभाए तो पुत्र ना निभाए तो आलोचना करे, निंदा करे, विरोध करे, ये हमारा बेटा अच्छा नहीं। इसलिए बुद्ध सबको बराबर समझ करके पहले ही उपदेश दिए हैं। बुद्ध क्या कहते हैं? पोतन के सम पोतिन जान